तपोभूमि, भगवान भगवान की जन्मस्थली मां गंगा के नैहर में हम आगत अतिथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं एवं किसान महापंचायत में आए तमाम हमारे किसान मजदूर नौजवान साथी। मैं सबसे पहले अपने प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा, बिहार प्रदेश चुनाव प्रचार अभियान समिति के माननीय राज्यसभा सदस्य बड़े भाई डॉक्टर अखिलेश सिंह, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सेक्रेटरी बड़े भाई वीरेंद्र सिंह राठौर एवं शक्ति सिंह गोहिल जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और बिहार के प्रभारी हैं, तथागत हर्षवर्धन जिलाध्यक्ष बक्सर जिला कांग्रेस कमेटी, पूर्व एमएलसी विजय शंकर मिश्र जी, पूर्व बिहार सरकार के मंत्री बड़े भाई रविंद्र पांडे जी, कमलेश सिंह जी, टीएन चौबे जी एवं हमारे सम्मानित युवा साथीगण, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम अधिकारी पदाधिकारीगण, जिला कांग्रेस कमेटी के तमाम अधिकारी पदाधिकारीगण, सभी मोर्चा संगठन, महिला सेल, युवा कांग्रेस, एनएसयूआई एवं विधायक जी उद्घाटन करने के लिए आइए। विधायक जी आ जाइए, आगे से हट जाइए, पहले उद्घाटन हो लेने दीजिए, इसके बाद माल्यार्पण होगा। मुराद तिवारी जिंदाबाद, शक्ति गोहिल जिंदाबाद, मुराद तिवारी जिंदाबाद, मुराद तिवारी जिंदाबाद, शक्ति सिंह गोहिल जिंदाबाद, सोनिया राहुल जिंदाबाद। माल्यार्पण विधायक जी करा दीजिए। हाँ, आप लोग शुरू कीजिए। मैं स्वागत भाषण शुरू किया हूं, चूंकि बोलना है एवं तमाम किसान मजदूर नौजवान सम्मानित हमारे साथी हो गए। मैं आपको बताऊं कि मैंने किसान महापंचायत क्यों बुलाया इस किला के मैदान में। मैं किसान हूं, किसान का बेटा हूं, और एक किसान दूसरे किसान के दर्द को समझ सकता है, दूसरा कोई समझने वाला नहीं है। मेरे पास सम्मानित किसान नहरों की समस्या जब पानी की थी, हथियार क्षेत्र में बारिश नहीं हुई, हमने नहरों में जाकर के 300 से 400 क्यूसेक पानी, जैसा आप सभी जानते हैं बक्सर ट्रेन में है, नहरों के अंतिम छोर पर है, एक तरफ बाढ़ की विभीषिका और दूसरे ट्रेन पर पानी नहीं आने के कारण हमारे चाहे वो नावानगर के किसान हो, केसर चौमाई के किसान हो, डुमरा, राजपुर, सरेजा, चौसा के किसान हो, पानी नहीं आने के कारण उनकी फसलें इस वर्ष मारी गई। शीतकालीन सत्र चल रहा था, हमने एक प्रश्न डाला कि मेरा संपूर्ण बक्सर सूखा है और मैं सरकार से मांग करता हूं कि हमारे संपूर्ण बक्सर को सूखा क्षेत्र घोषित करो। और साथ ही हमारे विधायक दल के नेता ने, सदानंद बाबू ने एक प्रस्ताव लाया, कार्य स्थगन प्रस्ताव। सरकार ने बहस भी नहीं कराई और न कोई मुझे समुचित उत्तर दिया। मैं और वाम दल और राजद के लोग सभी हम लोग सदन से बहिर्गत बन करके मीडिया में जाकर हम लोगों ने अपनी दुखड़ा को सुनाया।
और मैंने प्रण लिया कि मैं बक्सर को संपूर्ण क्षेत्र सूखा घोषित कराकर ही दम लूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। सम्मानित साथियों, मैं ये चुनाव लोकसभा का नहीं लड़ने जा रहा हूं, लेकिन ये पक्का है कि मैं संपूर्ण बक्सर को, और मेरी कांग्रेस पार्टी भी तैयार है कि जिसके लिए कोई भी कदम उठाने पड़ेगा, हम बक्सर के साथियों के साथ, किसान मजदूर नौजवान साथियों के साथ, तुम्हारे साथ कदम में कदम मिलाकर चलने का काम करेंगे। नौजवान किसान मजदूर साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मेरी हुंकार हुई, मैं गांव के गलियों में नुक्कड़ सभा करके किसान महापंचायत का आयोजन आप लोगों के लिए नहीं, अपने हित के लिए, कि हमारे किसान दयनीय स्थिति में है, हमारे किसान लाचार स्थिति में है, बेबस है, मजबूर है। इन सब समस्याओं को लेकर जब हम ये महाफरियाद आपके बीच में गए, तो आप लोगों ने मेरी बात को सुना, और सुन करके आपने मेरे साथ को निभाने का काम किया। आप बधाई के पात्र हैं, आप धन्यवाद के पात्र हैं। समय समय पर मैं बक्सर की आवाज आपके आशीर्वाद से उठाता रहा हूं सदन में, लेकिन सदन में निश्चित रूप से ये भाजपा नीति की सरकार चल रही है। नीतीश कुमार जी लाचार और बेबस है। मैं किसी मंत्री से पूछना चाहता हूँ, ऐसे भ्रष्टाचारी किसी पदाधिकारी को आपने रखा है जो कि बंद कमरे में एक लिफाफा में बंद रिपोर्ट करके सरकार को भेजता है, और यहाँ का कृषि मंत्री उस चीज को देखता नहीं है। मैं पूछता हूँ कि आपने कौन सा बैरोमीटर लगा के रखा है किसान के खेतों में कि नवा सूखा हो जाता है, चौमाही नीचे सूखा हो जाता है, बीच का एक हिस्सा केसठ को आबाद क्षेत्र घोषित किया जाता है। साथी, मैं पूछता हूँ, ब्रह्मपुर को सूखा क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है, चक्की और सिवनी को क्यों नहीं सूखा क्षेत्र घोषित किया जाता है? साथियों, ये भाजपा नीति की सरकार, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो बिहार की सरकार हो, ये झूठे और जुमलेबाज हैं। हम किसानों के साथ ये छला करने का काम कर रहे हैं। नौजवानों को नौकरी नहीं मिली, छलने का काम किया, हर खाते में 15 लाख रुपया नहीं गया। मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये जुमला नहीं है? अगर जुमला है तो आपको इस ऐतिहासिक किला मैदान से संकल्प लेना होगा कि हम 19 की बिगुल फूकने के साथ इस सरकार को उखाड़ फेंकने का हम काम करेंगे। मित्रों, बक्सर की कोई भी समस्या हो, मैंने उठाने का काम किया। चाहे यहाँ का सिटी अस्पताल हो, मैंने चालू कराया माननीय मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से। मैंने बक्सर को पर्यटन का दर्जा देने की मांग की, लेकिन ये यहाँ के स्वास्थ्य राज्य मंत्री यहाँ बैठे हैं, उच्च सदन में एक बार भी इस मांग को उठाने का काम नहीं किया। मैंने सदन में इस चीज को उठाया था कि यहाँ के पूरे शाहबाद के नौजवान जो बेरोजगार हैं, उनको रोजगार सृजन होगा और एक नया मुहिम और नया मुकाम बक्सर और संसदीय क्षेत्र को या शाहबाद के लोगों को मिलेगा। मित्रों, मैंने आपकी आवाज बनकर सदन में आपकी आवाज को उठाने का काम किया है, और इसीलिए मैंने हमारा अकाल अतिथि बैठे हैं, मैं उनका स्वागत अभिनंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देने के पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। साथियों, मैं कांग्रेस पार्टी, चाहे वो मेरी अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी हो, हम लोगों ने तय कर लिया है कि बक्सर को संपूर्ण सूखा क्षेत्र घोषित कराने के लिए हम लोग हाई कोर्ट में PIL दर्ज कराएंगे, और हमारी कांग्रेस पार्टी बक्सर को संपूर्ण बक्सर को सूखा क्षेत्र घोषित करने के लिए संकल्पित है। और हम लोग हाई कोर्ट में नहीं हमारा मामला निपटेगा तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाने का काम करेंगे। हम तो कोसलेबाज और जुमलेबाज नहीं है, हमारी पार्टी नीति और सिद्धांत में विश्वास रखती है। इसलिए आपको विश्वास में देने के लिए आप किसानों की एक कमेटी भी मैंने बना ली है, और उसका घोषणा मैं आदरणीय शक्ति सिंह गोहिल साहब के द्वारा किसानों की एक कमेटी बक्सर जिला के लिए मैंने जो घोषित की है, वो हमारे आदरणीय
अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव, बिहार के प्रभारी यहाँ से उद्बोधन देंगे। और साथ ही कुछ व्यवसायी भाइयों ने एक हमारा यहाँ का समस्या दिया है, मैं उनको आश्वस्त कराता हूँ कि जो भी समस्याएं आपने मुझको दिए हैं, चाहे वो नो एंट्री की व्यवस्था हो या बक्सर और उप क्षेत्र की 8 बजे से शाम तक की जो 5 बजे तक बंद रहती है, मैं उसको पुनः चालू कराने का काम आपको विश्वास दिलाता हूँ करूंगा। और आप निश्चित होकर के हमारे आदरणीय अखिलेश सिंह जी का भाषण और आदरणीय शक्ति सिंह गोहिल साहब का भाषण, जिला अध्यक्ष ताकत हर्षवर्धन का अपनी बात सुनने का काम करेंगे। इन चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।